नमस्कार, आप सभी का वीर टीवी भारत में स्वागत है। भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ ही 4 धाम और पंच केदार में भी एक आता है। इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना हर शिव भक्त के लिए किसी सपने से कम नहीं है। उत्तरी हिमालय की तलहटी में बसे इस क्षेत्र में हालांकि लोग धार्मिक आस्था के कारण आते हैं, लेकिन हिमालय की बर्फीली चोटियों का नैसर्गिक सौंदर्य और मंदाकिनी नदी की कलकल ध्वनि यात्रियों का मन मोह लेती है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। भगवान शिव का यह मंदिर 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंदिर में स्थापित शिव प्रतिमा को उखी मठ में ले जाया जाता है। केदारनाथ पहुंचने से पहले गौरी कुंड में स्नान का विधान है। गौरी कुंड के अलावा केदारनाथ में शिव कुंड, रेत कुंड, हंस कुंड, उदी कुंड आदि हैं। भैरवनाथ जी के मंदिर को भी यहाँ पे बहुत मान्यता है। हर साल इन्हीं की पूजा के बाद मंदिर के कपाट खोले और बंद किए जाते हैं। मान्यता है कि मंदिर के पट बंद होने पर भैरव जी इस मंदिर की रक्षा करते हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा केदारनाथ मंदिर में कुछ वर्ष पूर्व आई प्रलय के बाद बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस प्रलय रूपी विनाश में सब कुछ ध्वस्त हो गया। केदारनाथ मंदिर के पीछे पानी के वेग के साथ आई एक बड़ी चट्टान इस तरह कवच बनी रही कि मंदिर की एक ईंट को भी नुकसान नहीं पहुंचा। मंदिर को बचाने वाली इस शिला का नामकरण भीम शिला के रूप में किया गया। केदारनाथ जाने वाले सभी भक्त इस शिला की भी पूजा अर्चना करते हैं। ये शिला मंदिर के परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल पीछे है। आइए अब जानते हैं केदारनाथ मंदिर की कहानी के बारे में। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भोलेनाथ उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी अपनी प्रतिज्ञा के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जाकर मिल गए, लेकिन पांडवों को संदेह हो गया। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुआ। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। इसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। तो ये थी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं अभी लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।